हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर 13 जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद इस चैप्टर की आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मैग्नेट के बारे में समझाती हूँ कि जो मैग्नेट होता है वो आपके इन्वायरमेंट में आर्टिफिशियली और नेचुरली दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। ये कई टाइप्स के हो सकते हैं। मे बी हो सकता है कि वो इस टाइप से बार मैग्नेट के जैसा हो सकता है कि वो इस टाइप से हॉर्स शू के जैसे हो, कभी कभी हो सकता है कि वो आपका ऐसे एक सर्कल के फॉर्म में हो, या हो सकता है कि ऐसे रॉड के जैसे हो। तो मैग्नेट्स बहुत टाइप के हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसका जैसे मेनली जो यूज़ होता है वो सिर्फ बार मैग्नेट का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे आपका ये टर्म है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब होता है कि एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जब कभी भी किसी सर्किट के चारों ओर अगर हम करंट फ्लो कराते हैं ना, तो वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उसी के बारे में हमको आज इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो मैग्नेट में जनरली होता क्या है, मैग्नेट आया कैसे, ये कॉन्सेप्ट। तो मैग्नेट के लिए आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा कि एक लड़का था, उसका नाम था मैग्नस, उसी के नाम से इसका नाम मैग्नेट पड़ा था। उसने एक बड़े से पत्थर की खोज की थी जिसमें क्या था, एक अट्रैक्शन जैसा वहाँ पे कुछ हो रहा था। जो भी आयरन की चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा था वो फील्ड, वो जो उसका पत्थर था, तो उसकी वजह से उस एरिया को मैग्नेट कहा गया, क्योंकि उस लड़के का नाम मैग्नस था। तो वहाँ से उसकी नेमिंग आती है कि मैग्नेट का नाम मैग्नेट क्यों पड़ा। तो रीज़न वही है। बाकी आज हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि मैग्नेट होता क्या है। तो एक मैग्नेट जनरली कई टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया वो किसी भी शेप का हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जैसे मैग्नेट हम लोग ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो बार मैग्नेट यूज़ करते हैं। तो अ मैग्नेट इज़ एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ आयरन, स्टील, निकेल एंड कोबाल्ट। वी यूजुअली यूज़ बार मैग्नेट। जनरली हम यही यूज़ करते हैं। वैसे तो सारे मैग्नेट्स होते हैं, लेकिन जैसे कि ये जो मैग्नेट होते हैं उनको रखने के लिए, उनकी मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं। और जो बार मैग्नेट होता है ये थोड़ा सा मतलब कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। इसको ईज़िली रखा जा सकता है, ईज़िली इसको यूज़ किया जा सकता है, इसीलिए ज़्यादातर इसी का यूज़ किया जाता है। तो अगर मैं बात करूँ एक मैग्नेट की, तो जनरली एक बार मैग्नेट में या किसी भी मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, ठीक है। कोई भी पोल हो सकता है, एक साउथ होगा और दूसरा नॉर्थ होगा। अब आप सोच रहे होंगे ईस्ट और वेस्ट क्यों नहीं होता। तो ये दोस्तों, ये पोल्स ही उसके साउथ और नॉर्थ में काउंट ही किए जाते हैं, इस वजह से ये आपका साउथ और नॉर्थ पोल होता है। ईस्ट वेस्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि जब कभी किसी मैग्नेट को फ्रीली रखा जाता है तो उसकी जो एरो होती है वो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जाकर के स्टेबल हो जाती है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो मैग्नेट होते हैं उसके दोनों पोल्स को साउथ और नॉर्थ कहा जाता है, बाकी और किसी डायरेक्शन का नाम नहीं दिया जाता, क्योंकि ये ऑलरेडी ये नेचुरली है कि ये इसके पोल्स, जब किसी मैग्नेट को ऐसे छोड़ दिया जाता है तो उसके पोल्स क्या करते हैं, वहीं पर जाकर के टिक जाते हैं नॉर्थ और साउथ पोल के डायरेक्शन में। इसी वजह से इनके यही दोनों पोल्स को काउंट किए जाते हैं, लिया जाता है। तो जैसे सेम मैग्नेटिक पोल हो गए, अगर एक नॉर्थ और दूसरा यहीं पे एक दूसरा बार मैग्नेट वो भी नॉर्थ होगा तो उसमें रिपल्सन होता है। और अगर दो साउथ पोल अगर सेम सेम हो गए तो भी उसमें रिपल्सन होता है। लेकिन अगर एक नॉर्थ और एक साउथ पोल अपोजिट डायरेक्शन के अगर मिल जाते हैं तो उसमें अट्रैक्शन होता है। तो जनरली अगर किसी में बार मैग्नेट की बात करूं या किसी भी मैग्नेट की बात करूंगी, तो अगर उसमें दो सेम पोल होते हैं तो वहाँ पे रिपल्सन होता है, यानी वो एक दूसरे से दूर हटते हैं। और अगर दो अपोजिट पोल्स आपस में मिला दिए जाते हैं तो वहाँ पर जो होता है वो अट्रैक्शन होता है। इसे मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और ये होता क्यों है, ये मैग्नेटिक फोर्स के कारण होता है। तो अब यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फोर्स को आप पहले समझते हैं कि कैसे होता है। इस चीज़ को पहले चलिए समझ लेते हैं, ठीक। तो अगर मैं एक मैग्नेट की बात करूं, तो एक मैग्नेट में जनरली दो पोल हैं, साउथ और नॉर्थ पोल। देखिए,
यहाँ पर होता क्या है कि किसी भी मैग्नेट के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी इसके चारों ओर अगर मैं किसी भी आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकिल, इन सब के सब्सटेंस को अगर लेकर जाऊंगी तो वो या तो अट्रैक्ट होगा या फिर रिपेल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अगर सेम पोल मिल गए तो वो क्या करेगा? रिपेल करेगा। अगर अपोजिट पोल्स मिलेंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब किसी मैग्नेट में अगर किसी बार मैग्नेट को लेके जाते हैं और उसके चारों ओर अगर हम किसी कंपास की निडल को रखते हैं, अब ये कंपास निडल क्या होती है इसको मैं आपको समझा देती हूँ। एक राउंड सर्कल में क्या होता है, यहाँ पे एक छोटा सा बार मैग्नेट ले लेते हैं, उसके एक साइड में एरो बनाते हैं और दूसरे साइड को एज इट इज़ ऐसे रहने देते हैं। एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो क्या होता है कि जब इस कंपास के निडल को ना किसी मैग्नेट के चारों ओर लेके जाते हैं तो वहाँ पर हमें जो ये निडल होती है वो डिफ्लेक्ट करती है, और उसका डिफ्लेक्शन ऑलवेज क्या होता है? नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन की ओर होता है। ऐसे जब भी कभी ये जो निडल होती है वो डिफ्लेक्ट करती है तो उसकी जो सुई होती है वो नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर डायरेक्शन में मुड़ती हुई दिखाई देती है। तो जब भी कभी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है किसी भी मैग्नेट के चारों ओर, वो नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है। ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ मैग्नेट के अंदर, तो मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है? साउथ से नॉर्थ होती है, उल्टी हो जाती है। क्योंकि ये क्या होगी, जब अंदर जाएंगी यही वाली रेज, तो क्या होती है यही वाली लाइंस, तो वो उल्टा डायरेक्शन हो जाता है। और एक चीज़ बात कि मैग्नेट की चारों ओर ये लाइंस आपको कभी आंखों से दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, ये इनविजिबल होते हैं, दिखाई नहीं देते। लेकिन इस चीज़ को हमें समझना पड़ता है कि एक मैग्नेट का मैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ तक है, उसे समझने के लिए बार मैग्नेट का यहाँ पर क्या किया जाता है, एक एक्टिविटी की जाती है जिससे हम पता कर सकते हैं कि उस बार मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक है। तो पहले मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड समझाती हूँ, फिर एक एक करके हम एक एक टॉपिक्स को समझेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है यहाँ पे? जनरली the space surrounding a magnet in which magnetic force is exerted is called magnetic field। अब जिसके कारण एक मैग्नेट के पास किसी दूसरे मैग्नेट को रखने पर या उसके अलावा स्टील, आयरन, कोबाल्ट, निकिल के सब्सटेंस को रखने पर वो डिफ्लेक्ट कर जाए, या तो अट्रैक्ट हो जाए या फिर दूर चला जाए, तो इसके कारण यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पे एक फील्ड होगा, तो उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और ये किस कारण होता है? ये होता है मैग्नेटिक फोर्स के कारण। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? ये एक इमेजिनेशन वाली एक लाइन होती है जिसके चारों ओर वहाँ पे दूसरे किसी मैग्नेट को रखने पर या किसी भी आयरन, स्टील, कोबाल्ट के सब्सटेंस को रखने पर वो भी डिफ्लेक्ट करता है, तो उस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर एक लाइन होती है जिसे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। तो ये क्या होता है? इसको हम इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं कि अ मैग्नेटिक फील्ड is described by drawing the magnetic field lines, the path attracted by the path tracked by a north magnetic pole free to move under the influence of magnetic field is called a magnetic field line। जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो एक तरह का क्या होता है? पाथ होता है, यानी उसके चारों ओर का क्या होता है, आप कह सकते हैं कि रास्ता होता है जिस पर दूसरा मैग्नेट जो हो वहाँ पर डिफ्लेक्ट कर सकता है। उसका प्रभाव, एक मैग्नेट का इफेक्ट कहाँ तक है, उसके थ्रू जो बनने वाली इमेजिनेशन वाली लाइन होती है उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती है, जबकि मैग्नेट के अंदर जस्ट उल्टा हो जाता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल हो जाता है। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड एंड ऑन द साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। यानी ये मैं बात कर रही हूँ मैग्नेट के बाहर की। ठीक है, जैसे आपका मैग्नेट है और ये मैग्नेट के बाहर जो होती है उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर ऐसा होता है। तो जैसे द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड बाय द डिग्री ऑफ द क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जितना ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ वाला होता है मैग्नेट के जस्ट पास वाला, वो जितना क्लोज होगा इसका मतलब है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी। फिर धीरे 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 ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वापस ऊपर जाते जाते एक लिमिट के बाद उनकी एंडिंग हो जाती है, यानी उसका इफेक्ट फिनिश हो जाता है कि अब उसके
बाहर या उसके उस लाइन पर अब किसी दूसरे मैग्नेट को अगर हम रखेंगे तो वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर अब उसका जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो चुका है। तो एक मैग्नेट का इफ़ेक्ट कहाँ तक है, अगर हमें ये पता करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जनरली एक प्रैक्टिकल में मैग्नेटिक कंपास को, ठीक है, जिसे मैंने अभी आपको बता के दिखाया था। तो यहाँ पर क्या होगा कि जितना वो क्लोज होगा मैग्नेट के पास में, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी क्लोज होगी, इसका मतलब है वहाँ पे उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी उतनी जगह पे अगर मैं बात करूँ मैग्नेटिक फील्ड की, तो इतने रेंज में बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। इतने रेंज में अगर कोई मैं दूसरी मैग्नेट को लेके आऊँगी, वो बहुत ज़्यादा या तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इसका उल्टा, अगर मैं जैसे जैसे यहाँ पे दूर होते जा रहे हैं वैसे वैसे अगर मैं दूसरे मैग्नेट को लेके जाऊंगी तो वो बहुत ही कम डिफ्लेक्ट करेगा, वो बहुत ही कम उसमें जो होगी चेंजेस होंगे, या तो वो रिपेल या अट्रैक्ट बहुत ही कम करेगा और धीरे धीरे जा कर के उसका इफेक्ट एक लिमिट के बाद फिनिश हो जाएगा। तो जितनी ज़्यादा क्लोज लाइंस बन रही हैं उतनी ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इस चीज़ को आप समझ के चलिए, ठीक है। तो क्योंकि ये आपका कॉन्सेप्ट है, अगर ये क्लियर हो जाएगा तो अभी आगे के जो आपके कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो अगर बात करें कि कम स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होगा, तो बाहर की ओर, मतलब जितना दूर होगा वहाँ वहाँ पर उतने ज़्यादा उसकी स्ट्रॉन्गनेस कम होती जाएगी। तो वेयर द फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड टुगेदर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, और जितना जितना वो दूर होगा उतना ही वो वीक होता जाएगा। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं मैग्नेटिक कंपास के बारे में, जिसके बारे में मैं अभी बता रही थी कि मैग्नेट को समझने के लिए उसकी मैग्नेट के चारों ओर फील्ड लाइंस कहाँ तक है उसके लिए आप यूज़ करते हैं मैग्नेटिक कंपास। तो मैग्नेटिक कंपास के बारे में भी समझ लीजिए कि ये होता क्या है। ये एक तरह का डिवाइस है जो शो किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पॉइंट करने के लिए। तो अ कंपास इज अ डिवाइस यूज टू शो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एट अ पॉइंट। किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक है उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो अ कंपास इज ऑल्सो नोन एज अ प्लॉटिंग कंपास, इसे हम प्लॉटिंग कंपास भी कह सकते हैं। अ कंपास कंसिस्ट ऑफ अ टिनी पिवोटेड मैग्नेट यूजुअली in the form of a pointer which can turn freely on the horizontal plane। तो अगर इसमें मैं बात करूं कि अगर एक मैग्नेटिक कंपास को आप ले लीजिए और इस तरह से आप मैग्नेट को लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस डायग्राम को ऐसे समझिए कि अगर कोई मैग्नेट है, ठीक, आपको ये पता करना है कि कहाँ तक उसमें डिफ्लेक्शन है या कहाँ तक उसकी फील्ड लाइंस जा रही हैं। तो उसके लिए अगर मान लीजिए इसके दो पोल्स है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे, ये कंपास को रखेंगे, तो वो सुई जो होगी कुछ डिफ्लेक्ट करेगी, फिर कुछ डिफ्लेक्ट करेगी। इस तरह से आप उसके चारों ओर राउंड में करते करते उसको मेज़र करके एक लाइन बना लेंगे। फिर उसके बाद सुई को आप थोड़ा सा और दूर पर लेके जाएंगे, फिर उसके बाद उसको मेज़र करेंगे, फिर थोड़ा और दूर, फिर जहाँ पर सुई जो होती है मैग्नेटिक, जो इसकी निडल होती है मैग्नेटिक कंपास की, अगर वो डिफ्लेक्ट होना बंद कर दे, डैट मीन्स कि उस जगह पर अब फील्ड लाइंस ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पर मैग्नेट का इफेक्ट ख़त्म हो गया है। तो इसी तरह से टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ बैड मैग्नेट बाय यूजिंग अ कंपास, तो कंपास का यूज़ करके हम कैसे करते हैं, ऐसे फाइंड करते हैं। और ऑलवेज वो नॉर्थ से साउथ की ओर में ही क्या होगा, वो आपकी निडल रुक जाती है। तो इस तरह से एक मैग्नेटिक कंपास होता है और उसका यूज़ करके हम फील्ड लाइंस का पता कर सकते हैं। पेपर में आपके फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो पहले मैं आपको एक बार फिर से समझाती हूँ, फिर उसकी प्रॉपर्टी आप खुद ही आपको अपने आप याद हो जाएगी। जैसे क्या होता है कि ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, ये क्या होती है कि जब ये आपकी, जैसे कि मान लीजिए ऐसे एक मैग्नेट है, बार मैग्नेटिक, मैं इसी का यूज़ करूँ क्योंकि ये आपका ईजिली होता है समझाने में भी। ये नॉर्थ और साउथ उसके दो पोल होते हैं। तो आपको पता है ना कि नॉर्थ से साउथ, आप तो इतना समझ गए होंगे कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नॉर्थ से साउथ की ओर होती है मैग्नेट के बाहर, ठीक है, और अंदर साइड में उसकी डायरेक्शन होती है उल्टा, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में होती है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए आपका बार मैग्नेट है ऐसे करके है आपका बार मैग्नेट, ठीक। तो अब क्या होता है कि इसकी प्रॉपर्टी कैसे समझेंगे कि कभी भी जो ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो इसकी ये हो गई, ठीक। यानी अगर ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, क्वेश्चन भी आता है कि ये अगर क्रॉस करेंगी तो क्या होगा। देखिए, अगर दो लाइन ऐसे करके एक दूसरे को क्रॉस कर गई तो इसका मतलब है कि उसके इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर ना उसके दो डायरेक्शन बन जाएंगे, जबकि डायरेक्शन तो सिर्फ एक ही होता है ना, या तो
नॉर्थ से साउथ होगा, ठीक है, या फिर अंदर साउथ से नॉर्थ होगा। सिर्फ एक ही मैग्नेट के बाहर तो एक ही डायरेक्शन होता है ना, नॉर्थ से साउथ। तो अगर इस तरह से दो डायरेक्शन बनने लगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसका ये जो होगा ये आपके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रांग हो जाएगी। तो पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो आपकी कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। दूसरी जिसको आप कह सकते हैं कि डज नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितना जितना स्ट्रांग होगा, यानी उसके जो पोल्स होंगे, पोल्स के पास वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। यहाँ पे आपके पोल है, ये नॉर्थ पोल है, दिस इज साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नियर अबाउट में जितने भी फील्ड लाइंस होती है वो उतनी स्ट्रांग होती है। वो जैसे जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल से दूर होती जाती है उसकी जो वीकनेस है वो बढ़ जाती है, या कह सकते हैं कि कम स्ट्रांग होते जाता है। और एक लिमिट के बाद वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो फिनिश ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्गर जो होता है वो पोल्स के पास में होता है, और जैसे जैसे पोल से दूर होता जाता है उसकी स्ट्रांगनेस खत्म होती जाती है, ठीक है। और फर्स्ट और एक प्रॉपर्टी ये भी आप लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज नॉर्थ पोल से साउथ पोल की हो जाती है, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ होती है। एक और प्रॉपर्टी आप ये लिख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वहाँ पर क्या होता है कि उसके सामने अगर हम किसी और मतलब कि चीज़ को अगर इसमें हम देखने की कोशिश करें कि फील्ड लाइंस कैसी है, तो आप इसको नहीं देख सकते क्योंकि ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। तो ये भी आप एक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। तो इस तरह की आप कम से कम 5-6 प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो इसी को मैं समझाने जा रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी होगी कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू अ मैग्नेट ऑफ अ मैग्नेट एंड एट इट्स साउथ पोल। नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पर एंड होती है। दूसरी इसकी जो होती है फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट एन अनदर, यानी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी फील्ड लाइन बहुत ही स्ट्रांग होती है पोल्स के पास में। चौथी प्रॉपर्टी आप ये लिख सकते हैं कि इसकी जो फील्ड लाइंस होती है वो इमेजनरी होती है, ठीक है। और फिर प्रॉपर्टी आप ये लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि अगर पोल्स के नियर होता है तो स्ट्रांगर होता है, तो आप लिख सकते हैं कि फार द पोल्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज वीकनेस या वीकर, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज वीकर फार द पोल्स, या मतलब पोल से जब दूर होगा तो वीकनेस होती जाएगी, यानी कि वो कमज़ोर हो जाएगी लाइंस। तो इस तरह से उसकी आप प्रॉपर्टीज़ नोट डाउन करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक नोट करने की बात है, जो हमारा अर्थ है ना वो एक बहुत ही बड़ा मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है, हमारा अर्थ। तभी तो हम एक दूसरे से, हम जो अर्थ पे हैं आसानी से चल पाते हैं क्योंकि वो हमें अट्रैक्ट करता है। तो हमारा अर्थ भी क्या है, एक तरह का बहुत बड़ा मैग्नेट होता है, ठीक है। तो अब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए, जब कभी मतलब आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसके चारों ओर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले अगर आपको मैं ये चीज़ समझाती हूँ कि मैग्नेटिक इफेक्ट को सबसे पहले किसने देखा था, तो सबसे पहले ऑर्स्टेड ने देखा था, ठीक है। ये आप एक लाइन में क्वेश्चन अगर कभी आ गया कि सबसे पहले किसने देखा था, तो ऑर्स्टेड ने देखा था, और किस सन में, 1820 में देखा था, ठीक है। अब ये होता क्या है इसको आप समझ लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे मान लीजिए कि आपका एक ये वायर है, ठीक। ये आपका वायर है, यहाँ पर आपका वायर है, यहाँ पर आप में क्या करेंगे, इस पर बैटरी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। आप इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर तो पढ़ ही चुके होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस तरह से वो आप कनेक्ट करेंगे उस पर, तो आपका जो करंट होगा वो ऐसे होगा, ठीक है। आपको पता है ना करंट पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन में जाता है। तो क्या होगा कि जब आपका ये जो ये जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी ये जो आपका कंडक्टर है, मीन्स वायर एक कंडक्टर होता है, जब इस पर करंट फ्लो कराई जाती है ना तो ये एक मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है। यहाँ पर क्या होती है कि जब कभी हम इसके पास में कोई एक वही कंपास लेकर आते हैं, मैग्नेटिक कंपास को, तो वो भी डिफ्लेक्ट करता है। तो इसका मतलब है कि एक वायर भी आपका कैसे बिहेव करता है, मैग्नेट के जैसे, अगर उस पर करंट फ्लो कराई जाती है तब। जैसे ही करंट फ्लो करानी आप बंद कर देंगे तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करना बंद कर देगा। तो इस मैग्नेटिक इफेक्ट को सबसे पहले ऑर्स्टेड ने देखा था, ठीक है। तो ऑर्स्टेड ने क्या फाउंड किया था कि उन्होंने देखा कि जब कभी कोई वायर है उसमें करंट को हम फ्लो कराते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, कंपास के निडल को लेके जाते हैं तो वो डिफ्लेक्ट करती है। देखिए यहाँ पर उन्होंने ऐसा देखा था, ये आपकी एक वायर है,
कंप्लीट वायर, और ये आपका सर्किट में लगाया गया एक बैटरी। फिर आपकी करंट आपको पता है पॉजिटिव से निगेटिव होती है, डैट मीन्स इधर से आपकी करंट फ्लो कराएंगे। तो जैसे ही करंट फ्लो कराते हैं तो वहाँ पर ये जो निडल होती है ना वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी उस निडल में ना डिफ्लेक्शन होने लगता है और वो नॉर्थ से साउथ पोल की ओर में या नॉर्थ से साउथ के पोल के बीच में ठहर जाती है। ये क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक फील्ड की कि जो कंपास होता है अगर उसको रखेंगे तो आपका नॉर्थ से साउथ फील्ड पे ही जाकर के रुक जाता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो ऑर्स्टेड ने देखा, फाउंड दैट अ वायर कैरिंग अ करंट was able to deflect a compass needle. Now the compass needle is a teeny magnet which can be deflected only by a magnetic field. देखिए, अब उन्होंने देखा कि जब कभी हम मैग्नेटिक फील्ड यानी कि इस वायर के पास में निडल को लाते हैं तो ये निडल डिफ्लेक्ट क्यों करती है, इसका मतलब है कि ये भी एक मैग्नेट होगा तभी तो डिफ्लेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर उस चीज़ को उन्होंने फाइंड किया था ऑर्स्टेड ने। तो a current flowing in a wire always gives rise to a magnetic field around it. इसका मतलब कि कभी भी अगर किसी हम कंडक्टर के चारों ओर करंट फ्लो कराएं, क्योंकि कंडक्टर में ही करंट फ्लो होती है, कंडक्टर में अगर हम करंट फ्लो कराएंगे तो वो आपकी एक मैग्नेट के जैसे बिहेव करती है। और इस चीज़ का पता हम तब लगा सकते हैं जब हम उसके पास में किसी एक निडल को लेके जाते हैं, बिकॉज ये जो आपकी निडल है ना ये भी एक आपकी क्या है, मैग्नेट ही है। अब देखिए ये निडल की ज़रूरत पड़ती क्यों है, क्योंकि जो आपका जो बार मैग्नेट है, ठीक है, वो इतना मतलब इतना छोटा तो होगा नहीं कि उसे आप हर जगह लेकर के उसको मेज़र करेंगे। तो आपकी जो निडल होती है वो एक पतली सी मैग्नेट होती है। वो मान लीजिए कि एक बार मैग्नेट है, पतली सी बार मैग्नेट, तो उसमें एरो इसलिए बना दिया जाता है कि वो जो एरो होगी वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन के बीच में ही जाके ठहरती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में ठहरती है तो उसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि वो ईस्ट से वेस्ट में ठहरे, वो नॉर्थ से साउथ के बीच में ठहरती है। तो होता क्या है कि वो जो आपकी निडल है ना वो भी एक मैग्नेट है और वो मैग्नेट है और ये भी आपका मैग्नेट है। तो आपको मैंने अभी बताया कि एक मैग्नेट के पास दूसरा मैग्नेट लाएंगे तो अगर उसका सेम पोल मिल जाएगा तो रिपल करेगा और अपोजिट पोल मिलेगा तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो यहीं पर होता है क्या है कि ये आपस में एक दूसरे के पोल्स एक दूसरे से आने के कारण ये डिफ्लेक्ट करने लगता है, ठीक। या हो सकता है ये अट्रैक्ट कर जाए या हो सकता है रिपेल कर जाए, लेकिन कुछ भी हो डिफ्लेक्शन होगा ही होगा। डिफ्लेक्शन की मीनिंग होती है कुछ चेंज हो जाना, ठीक है, सुई जो है वो एक फिक्स ना रहे, वो निडल क्या हो चेंज होने लगे। तो इसी इफेक्ट को देखा गया और ये आपके करंट में होता है, इसलिए इसको कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। यानी जब भी किसी वायर में करंट फ्लो कराई जाती है तो वो आपके मैग्नेट के जैसे वर्क कर सकता है, करता भी है, लेकिन वो एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है, परमानेंट नहीं होता। जब आप उसमें करंट फ्लो कराना बंद कर देते हैं तो वो आपका उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। तो इस यहाँ पे क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ इलेक्ट्रिक करंट इज़ ऑल्सो रिवर्स्ड। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं समझाती हूँ कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो की जा रही है जस्ट उसके उल्टे डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये आप याद रखिएगा हमेशा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता करेंगे, जिस डायरेक्शन में आपकी करंट होगी करंट के ही उल्टे डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो निडल होगी वो आपकी उस करंट के उल्टे डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रही होगी, ठीक है। तो ये आपको एक्सपेरिमेंटली देखा गया था और सबसे पहले ऑर्स्टेड ने देखा था। अब हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं तो इसको ध्यान से समझिएगा। आप ये चीज़ तो समझ ही गए होंगे कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड या सॉरी जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के चारों ओर अगर हम किसी मैग्नेट को लेके आते हैं या फिर एक निडल को लेके आते हैं तो वो आपकी डिफ्लेक्ट करती है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जो हम बनाए हुए हैं इसे हम चेंज कर दें, जैसे कि हो सकता है ये इलेक्ट्रिक करंट हम जो है एक सिंपल से वायर के फॉर्म में बना दें, या फिर अगर हम उस करंट को फ्लो करने के लिए एक लूप बना दें, या फिर उस करंट को फ्लो करने के लिए हम एक सोलेनॉइड का शेप बना दें। ये जो करंट है ना आपकी, ये एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया क्या सिर्फ एक वायर में ही करंट फ्लो कराने से मैग्नेट की जैसे इफेक्ट देखने को मिलता है, या फिर किसी और भी कंडक्टर में हम करंट फ्लो कराएंगे तो वो एक मैग्नेट की जैसे वर्क करेगा। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक वायर को कई तरीकों से उसको बनाया गया, कई कई शेप दिए गए। पहला तो उसको सिंपल एक वायर का शेप दिया गया, फिर ये चेक किया गया कि उसमें करंट फ्लो कराने पर मैग्नेटिक फील्ड होता है कि नहीं होता है।
मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर उसको थोड़ा सा शेप चेंज करके एक लूप के जैसे बना दिया गया। ये लूप क्या होता है, सोलेनॉइड क्या होता है, ये सारी चीज़ें अभी आप समझ जाएंगे कुछ देर में। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें इस चीज़ से पता किया जाता है कि ये जो आपकी वायर है उसे अगर आप डिफरेंट शेप में दे रहे हैं तो क्या डिफरेंट शेप में होने के बावजूद भी उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उस चीज़ का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 3 तरीक़ों से दिखाया जाएगा कि एक वायर है उसे एक सिंपल करंट फ्लो कराई गई, इस तरह से एक करंट बना के सर्किट बना के तब भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसमें अगर लूप के जैसे बना दिया गया वायर को तब भी करंट फ्लो करने पे मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। और उसमें अगर सोलेनॉइड के जैसे उसको बनाया गया तब भी उसमें करंट फ्लो की जा सकती है, और करंट तो फ्लो की करेगी ही, मैग्नेटिक इफेक्ट देखा जा सकता है। तो इस तरह से सबसे पहला शेप हम समझते हैं यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। ये आपके सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं आपके कि मैग्नेटिक फील्ड जो है एक कंडक्टर में कैसे होता है, स्ट्रेट कंडक्टर में, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप में, और मैग्नेटिक फील्ड एक सोलेनॉइड में। ठीक है, फिर से समझाती हूँ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट कंडक्टर में, मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर लूप में, और मैग्नेटिक फील्ड एक सोलेनॉइड की शेप में। ठीक है, हर एक शेप में देखा गया कि करंट फ्लो कराने पर मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसका मतलब है कि तीनों में करंट फ्लो करने पर मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो चलिए समझते हैं कैसे होता है। तो अब यहाँ पर सबसे पहला है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया गया। देखिए इस सेटअप को मैं पहले समझा देती हूँ आपको, फिर उसके बाद आप इसकी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपकी एक वायर है, सिंपल सी वायर है, मैं उस पर ऐसे करंट फ्लो करा रही हूँ कि ऐसे करंट फ्लो करा रही हूँ। ये आपकी पॉजिटिव या निगेटिव, आपकी करंट पॉजिटिव से निगेटिव जाती है, जो आप अच्छे से जानते हैं। ठीक, ऐसे करके जाएगी उस पर करंट, ऐसे करके। ठीक, यहाँ पे ऐसे होगी उल्टा डायरेक्शन में, क्योंकि आपके इधर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की उल्टे डायरेक्शन में करंट होती है। फिर क्या होता है ना कि इस वाले स्ट्रेट वायर के चारों ओर में ना उन्होंने क्या किया, जो मतलब कि एक्सपेरिमेंट करते समय देखा कि ऐसे करके वहाँ पर कुछ जो है कह सकते हैं छोटे छोटे आयरन के पीसेस को डाला। तो पीसेस को डालने पर उन्होंने देखा कि आयरन के पीसेस इस तरह से एक सर्कुलर शेप को कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये सर्कुलर शेप को कवर कर रहे हैं। तो अब ये सर्कुलर शेप की वजह से करंट कैसे फ्लो कर रही है इसको हमें समझना होगा कि करंट, हमने ये चीज़ तो अभी आपको समझाया कि जिधर करंट फ्लो करती है उसके उल्टे डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। लेकिन अगर इस शेप में होगा तब आप कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए एक रूल होता है। ठीक है, उसे कहते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं कॉर्क पेच रूल, या इसे आप सिंपली राइट हैंड रूल बोलते हैं। राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड को समझा जाता है। ये आपकी तो करंट है, करंट की डायरेक्शन तो आपको पता है इधर जा रही है, लेकिन इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर हो रहा है ये समझना होगा। तो पहले तो उन्होंने देखा ऑर्स्टेड ने कि इस तरह से करंट फ्लो कराने पर सर्किट में क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। तो क्या हुआ कि इसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले ये मेरा राइट हैंड है। ठीक है, इस राइट हैंड को मैं क्या करती हूँ कि जैसे ये मेरी थंब है, ठीक है, मेरी थंब जिस डायरेक्शन में होगी उसके इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेंगे, और अगर मेरी थंब ऐसे नीचे साइड में होगी तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये करंट की डायरेक्शन नीचे साइड में जा रही है ना, तो इसका मतलब है ऐसे होगी। अगर मेरी करंट जो होगी इधर होगी, ये मेरी जिधर थंब है इधर होगी, तो यहाँ पर करंट कुछ ऐसी फ्लो की जाएगी। ठीक है, यानी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसी होगी, ऐसी होगी। तो ये इसके साइड में ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ये ऐसे राउंड करेगी, फिर ऐसे राउंड करेगी, फिर ऐसे राउंड करेगी। तो इस तरह से हम ये जो आपको पहले मैं क्लॉक और एंटी क्लॉक समझा देती हूँ। आपकी घड़ी ऐसे चलती है, ठीक है, इसे आप क्लॉकवाइज कहते हैं। आपकी जो क्लॉक होती है अगर वो ऐसे जाएगी तो इसे क्लॉकवाइज, और क्लॉक के उल्टे डायरेक्शन में जो होता है उसे एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस तरह से फाइंड की जाती है। तो उसके लिए आपको कॉर्क पेच रूल पढ़ना पड़ेगा, तो उसे मैं पढ़ाऊँगी आपको। ठीक है, जिसे आप मैक्सवेल का राइट हैंड रूल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, सेटअप को समझ लीजिए। बैटरी लगाई गई, एमीटर लगाया गया करंट को पता करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक लोड लगाया, रजिस्टर, फिर एक स्विच लगाई। फिर एक वहाँ पर क्या किया उन्होंने, इस तरह से मैग्नेट की कुछ फील्ड्स को वहाँ पे कह सकते छोटे छोटे आयरन के फील्ड्स को वहाँ पर उन्होंने ऐसे स्प्रेड किया। तो देखा कि एक सर्कुलर लूप बन जा रहा है वहाँ पे, मतलब एक सर्कल का शेप बन रहा है।
तो उसकी लाइंस को मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब इधर देखिए, यहाँ पे मैंने इसलिए उल्टा आप दिखाया है, मैंने दोनों तरीके से इमेज आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर मैं थोड़ा आपको इधर दिखा रही हूँ करंट, ताकि आप इसमें समझ सके कि इसकी करंट की डायरेक्शन नीचे है, तो आपकी जो करंट जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड वो क्लॉकवाइज जा रही है। अब इधर देखिए, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऊपर है ना, तो इसका मतलब करंट जो होगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। देखिए इधर, ये देखिए इधर इधर जा रही है ना, इधर साइड में, ठीक, इधर जा रही है, इधर साइड में जा रही है। तो इधर से साइड में जाने की वजह से इसे आप एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो इसका मतलब जब करंट ऊपर जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, यानी करंट अगर नीचे जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। ये आप याद भी रख सकते हो और समझ के तो चलेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड a straight conducting wire conductor carrying current are concentric circles whose centers are lie on the wire. The magnetic field lines are circular loop in nature. When the current in the wire flows in the upward direction में flows कर जाती है current, तो the magnetic field lines are in the anti clockwise. If the direction of current is reversed यानी downward, तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो रिवर्स्ड, यानी वो भी क्लॉकवाइज, ठीक है। यानी करंट अगर आपकी ऊपर जाएगी अपवर्ड तो फील्ड आपकी एंटी क्लॉकवाइज, अगर आपकी करंट नीचे डाउनवर्ड तो फील्ड आपकी क्लॉकवाइज। इस रूल को समझने के लिए मैक्सवेल ने एक नियम बनाया था, ठीक है। तो उसी को मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल कहते हैं, जिसको मैंने अभी आपको बताया। तो इसमें क्या किया जाता है इस रूल में कि एक थंब होती है आपकी, ये दिस इज थंब और ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है, ये मेरा राइट हैंड है। राइट हैंड में अगर आप जैसे कि आप पेज को कैसे कसते हैं, जैसे आप जो पेचकस होता है उससे आप पेज कैसे कसते हैं, ऐसे करके कुछ करते होंगे ना। तो जो पेचकस करने की जो तरीका होता है यहाँ पे, अगर आपका पेचकस ऐसे घूम रहा है तो मतलब अगर आप ऐसे पकड़े हुए हैं तो आपकी करंट अगर ऊपर जा रही है तो आपकी ये वाली फिंगर्स अगर ऐसे चारों फिंगर्स ऐसे टर्न कर रही हैं तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब मेरा करंट को शो कर रहा है और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है। तो इस तरह से एक स्ट्रेट कंडक्टर में इस तरह से मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके आप करंट की डायरेक्शन से आप मैग्नेटिक फील्ड को पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज़ नोन, अगर पता है करंट की डायरेक्शन तो देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन बाय मैक्सवेल राइट हैंड रूल, ठीक है। इस रूल में क्या होता है, in the rule the straight wire carrying current, according to this rule imagine that you are holding a current carrying wire on your right hand, ये आप राइट हैंड में अपने वायर पकड़े हुए हैं। सो दैट योर थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अगर आपकी थंब पॉइंट कर रही है डायरेक्शन ऑफ द करंट को, तो देन द डायरेक्शन इन विच योर फिंगर्स इन सर्कल द वायर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द वायर। तो इस तरह से आपकी उंगलियां जो होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे कि स्ट्रेट वायर में आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, कि सिर्फ स्ट्रेट वायर की ही नहीं, एक करंट से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं, जिधर करंट जाएगी उसके इस तरह से करके पता कर सकते हैं। करंट या तो ऊपर फ्लो करेगी या नीचे, अपवर्ड या डाउनवर्ड। अगर आप सोच रहे होंगे कि करंट ऐसे जाएगी तो क्या होगा, अगर करंट ऐसे जाएगी तो आप कॉपी को थोड़ा सा आप टर्न करके ऐसे नीचे कर सकते हैं, तो आप इस तरह से पता कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे जा रही तो आपकी करंट ऐसे ही जाएगी, लेकिन क्लॉक तो आपकी या तो ऐसे जाती है या ऐसे जाती है ना, तो आप क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज करने के लिए आप उसको इसी डायरेक्शन में रखेंगे, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो अगर आपको करंट पता है तो आप उसका राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसे ही आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल भी इसी चैप्टर में है, वो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल है, जबकि ये मैक्सवेल का ओनली राइट हैंड थंब रूल है। वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल है और ये आपका थंब रूल है। ये आपको मैं फिर से समझा रही हूँ, ये थंब रूल है, ठीक है, और ये राइट हैंड थंब रूल है। तो इसको आप मैक्सवेल रूल भी बोलते हैं, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं, या सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड थंब रूल भी बोल सकते हैं। तो अगर आपका पेपर में तीनों में से कोई भी नाम आएगा तो आप यही वाला एक लिख के आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है आपका इस तरह से मैक्सवेल रूल आप लिख सकते हैं पेपर में अगर आएगा तो। और एक चीज़ आप समझ के चलिए, इस तरह से यहाँ पर करंट हमें समझना है, करंट फ्लो कराने पर किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। वो कई शेप में अगर हम करंट फ्लो कराएंगे तो कई शेप में आपको मैग्नेटिक फील्ड भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ये सर्कुलर लूप और सोलेनॉइड के बारे में पढ़ेंगे। और आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी सिर्फ मैंने बेसिक ही समझाया आपको,
और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू, या फिर आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। तो इस तरह से आप समझिए कि ऑर्स्टेड ने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो कराते किसी सर्किट में तो वो एक मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है, लेकिन जैसे ही करंट फ्लो कराना बंद कर देते हैं तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाता है। और इस चीज़ को सबसे पहले जो है ऑर्स्टेड ने देखा था, और यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट देखने के लिए उन्होंने कंपास निडल का यूज़ किया था। और आपकी जो कंपास की निडल होती है वो एक मैग्नेट की जैसी होती है, एज लाइक अ बार मैग्नेट, ठीक है, जिसके नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। तो इस तरह से वो डायरेक्शन उनकी उसकी डायरेक्शन से यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे भी एक मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड किधर होती है, जिधर करंट फ्लो होती है उसके उल्टे डायरेक्शन में। लेकिन अगर हमें किसी सर्कुलर लूप में या फिर एक स्ट्रेट वायर में या फिर सोलेनॉइड में पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, तो जिधर आपकी करंट होगी उसमें राइट हैंड रूल लगाएंगे, जिसे आप मैक्सवेल रूल कहते हैं। अगर अपवर्ड जाएगी तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर डाउनवर्ड जाएगी तो क्लॉकवाइज आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारी चीज़ों को फिर से डिस्कस करेंगे, ये दोनों टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे, सर्कुलर लूप को और सोलेनॉइड को। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।